देख रही हो चिड़िया, तुम्हारा बड़ा बेटा आज कार लेके ऐसे आगे चला कि उसकी लाइफ रिवर्स में चली गई। सर पे चोट लगी है जहां दिमाग होता है। डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग पे चोट लगी है, और मुझे लगता है कि दिमाग पे कैसे चोट लग सकती है, क्योंकि दिमाग पर चोट लगने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए ना चिड़िया। चिड़िया, तू उसे अपना आशीर्वाद देना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। दादाजी, ये आंटी कौन है? आपकी बेटी है? नहीं बेटा, ये आंटी नहीं, मेरी बीवी है, तेरी माँ। ये बीवी क्या होती है? बेटा, बीवी मतलब पत्नी, वाइफ। समझ गया ना बेटा? ये समझना क्या होता है? अब इतनी रात को मेरे दिमाग में इतना दही नहीं बचा बेटा कि तुझे खिला सकूं। तू जा बेटा, तू सो जा। अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए चलिए, सोइए, आ जाइए, सो जाइए। नहीं आंटी जी, आप जाइए, मैं दादाजी के साथ सोऊंगा। क्या बेटा, मेरे साथ सोएगा बेटा? मेरा बच्चा इतने सालों के बाद अपने बाप के साथ सोएगा बेटा? चल बेटा चल, मैं तुझे कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाऊंगा बेटा, चल। नहीं नहीं दादाजी, मैं झूले पे सोऊंगा। झूले पे? बर्थ अपने बर्थ को झूला समझ रहे। आप जाइए, मैं दादाजी के पास सोऊंगा। दादाजी, आप लोरी सुनाइए ना, आइए ना। चल बेटा चल, आइए ना। हरि ओम हरि ओम। ये नहीं, ये अच्छी नहीं है बेटा, ये तो मुकेश की लोरी है। नहीं दादाजी। बाबूजी, मुकेश की रहने दीजिए, आप हिमेश की सुनाइए। ये न्यू जनरेशन में है ना। लेकिन बेटा, हिमेश ने लोरी कहाँ गाई है? उससे सारे गाने लोरी की तरह ही गाए हैं। आप सिर्फ होठ हिलाइए, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। मम्मी। घोटक भैया हमारी जैसे क्यों कर रहे हैं? हरिओम हरिओम। एक गधा प्रसाद तो झेला नहीं जाता। दो गधा प्रसाद कैसे झेलेंगे? क्वेश्चन मार्क। गधा प्रसाद, पानी लाओ। टोटो टोटो। लाया भैया। लाया भैया। भैया पानी। भैया पानी। अरे, पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। टोटो टोटो। तो इसका क्या करें? तो इसका क्या करें? अपने सर पे डाल लो। टोटो टोटो।
ऐसे क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तुझे लगता है कि घोटक याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है? हाँ बाबूजी, फुल स्टॉप। वरना जब भैया गधा प्रसाद की नकल कर रहे थे तो उन्होंने गधे की तरह खुद पर पानी क्यों नहीं डाला? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि असली गधा प्रसाद और नकली गधा प्रसाद में कुछ तो फर्क होगा ही ना। तुम अपने बड़े भाई पे शक करते हो? मयूरी का मन शक में नाचने का कर रहा है। बाबूजी आप लोग समझते क्यों नहीं? डॉट 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 डॉट। बाबूजी मैंने उन लोगों से पूछा जो भैया को एक्सीडेंट के बाद घर छोड़ने आए थे। डॉट 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 डॉट। भैया ने खुद उन्हें घर का एड्रेस बताया था, कॉमा अगर उनकी याददाश्त चली गई थी तो एड्रेस कैसे पता है? क्वेश्चन मार्क। ये भी तो हो सकता है कि घर आने के बाद भैया की याददाश्त चली गई हो सकता है ना गई हो। फुल स्टॉप। शर्म कर बेटा, शर्म कर। मेरा घोड़े जैसा बेटा गधा बनता जा रहा है, उसकी याददाश्त हो गई है, बाप को दादा कहता है, और तुझे लगता है कि वो झूठ मूठ का नाटक कर रहा है? तुम जेठ जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? मयूरी सोच ही नहीं सकती। मयूरी जा रही है। मयूरी, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हरिओम। बाबूजी हरिओम। आप लोग भी जाइए। डॉट 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 डॉट। क्योंकि मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोमुख भैया। हाँ गोमुख भैया, इनकी याददाश्त जा ही नहीं सकती। मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उनकी याददाश्त गई है तो वो अभी भी बर्थ पे क्यों सो रहे हैं? हाँ पापा तो दूसरों की याददाश्त भुला देते, उनकी याददाश्त कौन भुला सकता है? गिल्लू सही कह रहा है भैया। घोटक भैया नाटक कर रहे हैं। शाबाश गधा प्रसाद। फुल स्टॉप। बस आप लोग मेरा साथ दो, मैं भैया की याददाश्त जाने का नाटक दूर कर दूंगा। सच? लेकिन कैसे? भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? क्वेश्चन मार्क। वो आप बाहर क्यों खड़े हैं चाचा जी? अंदर आइए ना, मेरा झूला खाली है। आओ 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 आओ। आप अखबार पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। पर क्या होता है? ये जो रखा है डॉट डॉट डॉट। ये फोटो कितनी अच्छी है ना? हाँ अच्छे। कुछ तो भैया, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? क्वेश्चन मार्क। याद क्या होता है चाचा जी? अच्छा छोड़िए ये सब। डॉट 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 डॉट। ये देखिए, ये क्या है? ये कार है, कार। फुल स्टॉप। कार क्या होती है? जिसका आपने एक्सीडेंट किया था। डॉट 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 डॉट। एक्सीडेंट क्या होता है? ऐसे ऐसे भेड़ना एक्सीडेंट होता है। डॉट 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 डॉट। किसने भेड़ी? कौन सी कार? आपको एक्सीडेंट याद नहीं? अरे जिसकी वजह से आप गिल्लू बन गए, आपको वो एक्सीडेंट याद नहीं? अच्छा याद कीजिए, कार। ये देखिए कार, कार कार देखिए भैया, कार याद कीजिए। वो कार जिसका सपना आपने देखा था मामा, वो कार जो आपके स्टेशन में गार्ड से लेकर टीसी सबके पास है। फुल स्टॉप। भैया भैया याद कीजिए, वो कार जो मैंने खरीदी थी और जिसे आप चोरी से ले गए थे और जिसका आपने एक्सीडेंट कर दिया मामा, वो कार जो गैरेज में पड़ी है और जिसकी बनवाई का खर्चा 30,000 रुपए है मामा, वो कार जिसका इंस्टॉलमेंट अभी तक बाकी है, वो कार याद कीजिए भैया। कार कार ये देखिए, वो ट्रक आ रहा है, वो उड़ा देगा मुझे, मार देगा। हटो 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 हटो। आगे आगे क्या हुआ? वहां से ट्रक आ रही है, वो मुझे मार देगी। हटो हटिए आंटी जी, हटिए, ट्रक मार देगी आपको। आंटी मुझे कहा क्या आंटी आंटी लगा रखा है? बीवी हूँ मैं आपकी, कोयल। याद कीजिए। और मैं आपका इकलौता बेटा, जिसे आप रोज एडवांस में मारते हो। भैया आप याद कीजिए, हम गद्दा प्रसाद। भैया भैया, बाबूजी, भैया, मम्मी का क्या करें? याद कीजिए पापा, याद कीजिए। याद कीजिए ना। याद करो भैया, याद कीजिए। करो। मैं आपकी बीवी हूँ। देखो कार, कोयल। मैं- याद करो भैया, बचाओ, क्या याद करो।
क्या हुआ घोटक को? बचाओ दादाजी। कुछ नहीं बाबूजी, वो हम चेक कर रहे थे कि भैया की याददाश्त सच में गई है या नाटक कर रहा है। शर्म नहीं आती? बड़े भाई पर शक करता है, देवता जैसे बड़े भाई पर। जाओ तुम लोग, जाओ। चल बेटा चल, आज सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा। दादाजी झूला झुलाओ ना। हाँ मैं चुराता हूँ, सो जा। वो हिमेश वाला गाना सुनाओ ना। फिर से? हाँ। हरिओम हरिओम। हम गलत थे। फुल स्टॉप। भैया की याददाश्त सच में चली गई। डॉट डॉट डॉट। लगता है अब हमें ऐसे भैया के साथ ही रहना पड़ेगा। फुल स्टॉप। नहीं नहीं दीदी, तुम चिंता मत करो, जेठ जी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? तू तो बोल, ठीक हो जाएंगे। आप हो जाएंगे भैया। हाँ दीदी। चिड़िया, मैना, सॉरी। घोटक बाबू। भाभी जी नमस्ते। पहचाना? मैं हाँ गुप्ता जी, पहचाना। आज कैसे आना हुआ? ये घोटक बाबू कैसे हैं? बस वैसे ही है जैसे बचपन में थे। देखिए, आइए, देखिए, अब ऐसे ही है ये। हाँ, सुनकर बहुत बुरा लगा। 2 दिनों से ये दफ्तर भी नहीं आए। हावड़ा इनका इंतजार करती है, कालका इनकी राह तकती है, तूफान मेल इनके आए बिना ही चली जाती है। ऑफिस में हमारा भी मन नहीं लगता। पता नहीं ऐसे ही कितने दिन निकालने पड़ेंगे। हम तो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सरकार इंतजार नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्वेश्चन मार्क। अगर इनकी बीमारी ऐसी है कि पता नहीं ये कब ठीक होंगे, तब लोगों का टिकट कौन चेक करेगा? अरे ये हेड टीसी हैं, जब हेड ही नहीं रहेगा तो धड़ क्या करेगा? इसीलिए मुझे हेड टीसी बना दिया गया है। इसका मतलब इन्हें नौकरी से निकाल दिया? नहीं, नौकरी से नहीं निकाला है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। ये देखिए ना, मैं फॉर्म लेकर आया हूँ। इस पर इनके बिहाफ पे सिग्नेचर कर दीजिए। समझिए कि इनका रिटायरमेंट हो गया। लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगी। देखिए, उठिए उठिए, देखिए आप टिकट चेक करेंगे ना, ये ठीक हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ ये ठीक हो जाएंगे। ये ना, देखिए ना, इनका चेहरा कैसे हो गया है, जैसे गिल्लू। अब भला गिल्लू टिकट चेक कर सकता है क्या? देखिए, मैं साइन नहीं करूंगी। बेटा बात समझने की कोशिश करो। एक बीमार आदमी के लिए पूरे सरकारी काम को नहीं रोका जा सकता बेटा। गुप्ता जी सही कह रहे हैं, दस्तखत कर दे बेटा। नहीं बाबूजी, मैं नहीं साइन करूंगी। दस्तखत कर दे बेटा। हाँ भाभी, साइन कर दो। फुल स्टॉप। दीदी, अब साइन कर ही दो। थैंक यू भाभी जी। अच्छा घोटक, मैं चलता हूँ। तुम कैसे पहचानोगे? अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। रुक जाइए गुप्ता जी। गुप्ता जी, जब ये टीसी ही नहीं रहे तो टीसी की सारी निशानियां किस काम की? वो पेपर स्टैंड, वो पंखा, वो टीसी का यूनिफॉर्म, वो बर्थ, सब कुछ ले जाइए। वो रेलवे की संपत्ति है, सब कुछ ले जाइए, ले जाइए। गोमुख, बेटा कोयल ठीक कह रही है।
चलो हम लोग बर्थ लेके आते हैं। जी बाबू। गुप्ता जी, जब ये टीसी ही नहीं रहे तो टीसी की सारी निशानियां किस काम की? वो पेपर स्टैंड, वो पंखा, वो टीसी का यूनिफॉर्म, वो बर्थ, सब कुछ ले जाइए। वो रेलवे की संपत्ति है, सब कुछ ले जाइए, ले जाइए। गोमुख, बेटा कोयल ठीक कह रही है। चलो हम लोग बर्थ लेके आते हैं। जी बाबू। आओ इधर इधर, हाँ आ जाओ। गुप्ता जी, ये आ गई बर्थ, ये ले जाइए आप। नहीं नहीं, मेरा झूला, मेरा झूला। भैया उठिए भैया। डॉक्टर डॉक्टर ये सब ले जाने दीजिए। फुल स्टॉप। बेटा हम तुम्हारे लिए एक नया झूला ले आएंगे, हैं? नहीं दादाजी, मुझे यही झूला चाहिए। नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा इसे। देखिए, अब आप टीसी नहीं रहे। हाँ जेठ जी, अब ये आपके कोई काम का नहीं। जाने दीजिए, जाने दीजिए। आइए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, ये बर्थ चली जाएगी तो मैं सोऊंगा कहाँ? नहीं, ये मेरी बर्थ है, नहीं ले जाने दूंगा इसे मैं। अरे आरएसी में भी बर्थ पे 2 लोग होते हैं। ट्रेन में आरएसी, वेटिंग और विदाउट टिकट को बर्थ मैं देता हूँ, और यहाँ मुझे ही बर्थ नहीं मिल रही है। ये मेरी बर्थ है, मैं नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा इसे। बेटा घोटक, अब तू पकड़ा गया। नहीं दादाजी, वो बस कीजिए भैया, फुल स्टॉप। और कितना नाटक करेंगे? क्वेश्चन मार्क। प्लीज भैया मान जाइए। डॉट 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 डॉट। सच बताइए जेठ जी, आपकी याददाश्त ठीक है ना? मैं वो भैया मैं आपसे कार के बारे में नहीं पूछूंगा। फुल स्टॉप। प्लीज आप सच बताइए। डॉट 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 डॉट। पानी लेकर आते हैं। नहीं 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 गदा प्रसाद, तो सच बोल बेटा, क्यों झूठ बोला तूने? क्यों ये फालतू का नाटक खड़ा किया? बाबूजी, मैं चोरी से गोमुख की कार ले गया था, जो मुझे नहीं ले जानी चाहिए थी, और ऊपर से मैंने कार का एक्सीडेंट भी कर दिया। मुझे लगा मुझे अपने छोटे भाई से शर्मिंदा होना पड़ेगा, और कहीं गोमुख मुझसे नई कार ना मांग ले, इसीलिए आपने ये सब नाटक किया। मैं वादा करता हूँ गोमुख, मैं तेरी कार रिपेयर करवा दूंगा, और फिर कभी तेरी कार को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैंने वो कार बेच दी। डॉट डॉट डॉट। क्या? जो कार 2 भाइयों में समस्या पैदा करे, ऐसी कार रखनी ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। आई एम सॉरी गोमुख, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, मैं तेरी कार की लालच में आ गया था। बेटा तू इसकी कार के लालच में ही नहीं, तो इसकी कार, तिवारी जी की कार, गुप्ता जी की कार और वो खुराना, सबकी कार के लालच में आ गया। तुझे हमेशा से दूसरे की चुपड़ी रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। आदमी को रूखी सूखी जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों की देखा देखी में अपने हाथ सिर्फ मुसीबत आती है और कुछ नहीं। घोटक बाबू,
बाबूजी जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मेरी कार किसी गैराज वैराज में नहीं गई थी। मैंने बैंक के 3 किस्त बाकी रखे थे, इसलिए कार बैंक वाले उठाकर ले गए। पूरे मोहल्ले के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी पता है आपको। और अपने गार्ड बाबू वो तो पेट्रोल भी लोन लेकर भराते हैं। हम भले ही ऑफिस में वाह वाह करते थे कि हमारे पास कार है, हमारे पास कार है, लेकिन दिल ही दिल में आपकी इज्जत करते थे कि घोटक बाबू वो चीज कभी नहीं खरीदते जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखा बेटा, कई बार आदमी दिखावे के लिए चीज खरीद तो लेता है, लेकिन दिखावे की चीज का क्या हल होता है ये गुप्ता जी बता ही रहे हैं। हाँ जेठ जी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अब आप टीसी नहीं रहे, दीदी ने साइन कर दिया है, आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है। बाबूजी मेरी नौकरी। बेटा उसकी फिक्र मत कर। लेकिन ये रिटायरमेंट का फॉर्म। वो तेरी छुट्टी की अर्जी थी, 2 दिन से ऑफिस नहीं गया ना। और गुप्ता जी को फोन करके मैंने बुलाया था तेरे इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। माफ कीजिएगा घोटक बाबू, आप ही हमारे हेड हैं और हम आपके धड़। अच्छा चलता हूँ। तो ऑफिस में मिल गुप्ता। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बेटा जितनी हैसियत हो उतना जरूर खरीदना चाहिए, लालच में आके कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कहा है। हम बताएंगे बाबूजी। रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी ही। आज तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। बाबूजी ये सब्जी है ना, मिठाई लाया हूँ। ये देख, ये पुदीने के पेड़े, ये गोभी के गुलाब जामुन, आहा आलू की बालूशाही, ये भिंडी की बर्फी। मजा आ गया। हरिओम। पकड़, कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। ये सब्जी उठा और जल्दी से फ्रिज में रख के आ, कोई गलती मत कर देना। ठीक है, कोई गलती नहीं करेंगे। सारी कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती। बाबूजी हरिओम हरिओम। बाबूजी आप बहुत परेशान लग रहे हो। सब्जियों के दाम और बढ़ गए क्या? बेटा आजकल हर चीज महंगी होती जा रही है सिवाय जिंदगी के। इस महंगाई के जमाने में एक जिंदगी ही है जिसका मोल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हाँ। अरे आपको तो बुखार है। अरे कोई सुन रहा है? बाबूजी को बुखार है, डॉक्टर को बुलाओ। कोई सुन रहा है कि नहीं? अरे नहीं बेटा नहीं, इस महंगाई के जमाने में डॉक्टर घर आने के बहुत पैसे मांगता है। वो मेरा मॉर्निंग वॉक का एक दोस्त है डॉक्टर रोगी, उसको फोन कर दे। डॉक्टर रोगी? बाबूजी जो डॉक्टर खुद ही रोगी है वो दूसरे के रोग कैसे ठीक कर सकता है? बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा उसका नाम डॉक्टर रस्तोगी है, हम लोग प्यार से उसे डॉक्टर रोगी कहते हैं। हरिओम। हाँ भागमती जी,
आपके हस्बैंड की एक्सरे रिपोर्ट आ गई है। नहीं 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 नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, आपके भाई साहब बिल्कुल ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पति बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या कहा? मैं बेकार का डॉक्टर हूं? कमाल है, अगर आपके हस्बैंड को कोई बीमारी नहीं है तो इसमें मेरा कसूर क्या है? ठीक है, अगर आपको मुझसे तसल्ली नहीं है तो आप दूसरा डॉक्टर देख सकती हैं। बहुत तेज है यार। कौन, भागमती? भागमती नहीं, तेरा बुखार। बीपी चेक करता हूं। जरूर बाजार जाकर कुछ उल्टा सुल्टा खाया होगा, वही चाट पकौड़ी खाई होगी। क्या बात कर रहे हैं यार रोगी? मैं चाट पकौड़ी कुल्फी कचौरी ये सब क्यों खाऊंगा भाई? बच्चा हूं मैं। मैंने तो थोड़े से बस गोलगप्पे खाए थे। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल पूछें? हाँ पूछिए। हरिओम हरिओम। गधा प्रसाद MBBS डॉक्टर रोगी से सवाल पूछेगा। हे प्रभु, रोगी की रक्षा करना। बाबूजी को क्या तकलीफ है? लो ब्लड प्रेशर। तो दो। क्या दूं? अभी तो आपने कहा लो ब्लड प्रेशर, तो दो ब्लड प्रेशर। अरे रोगी, ये चिड़ियाघर का गधा प्रसाद है। इसके साथ बहस करने जाएगा ना तो तेरा अपना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तू ना मेरी बहुओं से बात कर। कोयल, ये मयूरी, आप इनको बताओ। ये कोयल दीदी, ये कोयल की तरह गाती है और मैं मयूरी, मैं मोर की तरह नाचती हूँ। चलो दीदी शुरू करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। मैं कल फिर आऊँगा। ये मशीन मैं यहीं रख देता हूँ, सुबह शाम इन्हें चेक करते रहना। प्रेशर कौन देखेगा? डॉक्टर साहब, हम चेक करेंगे बाबूजी का ब्लड प्रेशर। आप चेक करोगे? आपको आता है चेक करना? हाँ, हम रोज प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हैं। अरे केसरी, ये क्या है यार? मेरा सिर दर्द होने लगा है। तू दुनिया का पहला डॉक्टर होगा जो पेशेंट को चेक करने आया और खुद बीमार पड़ गया। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर मैं चेक करूंगी, मुझे आता है। वेरी गुड। मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे पापा ने मुझे ये खरीद के दी थी। अब थोड़ी सी खराब हो गई है। कभी कभी अपने आप ही प्रेशर बताती है। हरिओम हरिओम। खैर बेटे, बाबूजी को पूरे एक हफ्ते तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। उन्हें कोई भी काम मत करने देना। अबे यार, कम से कम आज का मुहावरा तो लिखने देना। छोटा छोटा लिखूंगा। केसरी, तू बेड से हिलेगा नहीं। अरे दो दो बहुएं सामने खड़ी हैं, तो इन्हें बता दे, ये मुहावरा लिख देंगे। अरे पर बाबूजी प्लीज, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, चलो। हरिओम नमस्कार। हरिओम, नमस्ते। चलिए बाबूजी, मुहावरा बताइए, मैं मुहावरा लिखती हूँ। बाबूजी, आप मुहावरा मयूरी को बताइए। मुहावरा मयूरी लिखेगी। मयूरी, मुहावरा मैं लिखूंगी। मुहावरा मयूरी लिखेगी। मयूरी, मैं बड़ी हूं ना, तो मुहावरा मैं लिखूंगी। बोलिए। दीदी, मयूरी छोटी है, इस नाते बड़ों का फर्ज बनता है कि वो छोटों को आगे आने का मौका दे। और छोटे अगर जिद्दी हो तो मुहावरा 50-50 लिखेंगे। ठीक है दीदी। हरिओम हरिओम। एक लाइन आप लिखिए, एक लाइन मैं लिखूंगी। ठीक है, बोलिए बाबूजी, बोलिए।
बाबूजी अगर मुहावरा एक ही लाइन का हुआ तो ही। चुप। तुम में से कोई मुहावरा नहीं लिखेगा। मुहावरा गिल्लू लिखेगा। जा बेटा जा, तू लिख। हाँ दादाजी। एकदम गर्मा गर्म मुहावरा है, आज के इन्हीं हालात पर ताजा मुहावरा। मम्मा हटो ना। मैंने तुमसे कहा था ना मैं लिखूंगी। चुप। हाँ बोलिए दादाजी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो बाबूजी एक और म्यान मंगवा लो। हरिओम। दादाजी मैंने मुहावरा तो लिख दिया है, अब आप मुहावरे का मतलब समझाइए। बेटा इसका मतलब है कि अक्सर दो जनों में एक ही काम को लेकर सहमति होना बहुत मुश्किल होता है। सोच बेटा, अगर स्कूल में एक ही सब्जेक्ट को दो दो मास्टर पढ़ाएंगे तो क्या होगा? तब तो टेंशन बहुत टाइट हो जाएगी बाबूजी। हाँ, अगर एक ही सब्जेक्ट को दो दो टीचर्स अपने तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ वही तो, छोटे जल्दी समझ जाते हैं। समझी? मैं भी समझ गई दीदी, मैं भी समझ गई। बड़ों को बड़ा टाइम लगता है। हरिओम हरिओम हरिओम।